हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। नमस्ते। क्यों थाने पर कैसे आना हुआ? मेरी बात सुनो। कहो साहब। और नाम क्या है तेरा, थाने पे क्यों आया है? नाम क्या है तेरा, थाने में क्यों आया है? और बता किस वास्ते रिश्वत यहाँ पे लाया है? सुनो ठाकुर साहब, मर बता दो साफ साफ, वरना तुझे ले जाएगा। बता दे साफ साफ, वरना तुझे ले जाएगा। और कहानी तुम दोनों की मैं समझ न पाया हूँ। क्या नाम है और थाने में रिश्वत लेकर आए हो? साहब आप तो खामखा नाराज हो गए। मेरी बात सुनो साहब। कहो क्या कहना चाहते हो? और नाम भयभीत सिंह। अजय सिंह। नाम भयभीत सिंह, राजापुर रियाया है। नाम भयभीत सिंह, राजापुर रियाया है। आपके आने के सरकार, आपके आने पे नजराना लेके आया हूँ। साहब राजापुर हमारे रियाया में आता है। मैं भूतपूर्व प्रधान, मेरा नाम भयभीत सिंह है। हमें आपके आने के बारे में बहुत पहले खबर मिल गई थी, तो हमने सोचा आपके नाश्ता पानी के लिए कुछ पैसे दे दूं ताकि आपको थाने में किसी प्रकार का कष्ट ना हो। राजापुर के जमींदार हो? जी हाँ। और थाने में रिश्वत लेकर इसलिए आए हो कि हमारे आने में कोई परेशानी, यहाँ खर्च की कोई परेशानी दिक्कत ना हो? साहब थाना हमारे कस्बे में है, आने वाले हर थानेदार का मैं ख्याल रखता हूँ। इसका मतलब प्रधान जी तुम थाने में घूस देते हो? नहीं साहब, जिसे आप घूस कहते हैं हमारी भाषा में उसे लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन हम वर्दी वाले हैं। मेरी बात सुनो। जैसी आपकी इच्छा सरकार। कान को खोल कर सुनिए प्रधान जी, लेकर रिश्वत दोबारा फिर आना नहीं। राजापुर थाने में जब तक मैं रहूं, घूसखोरी का होगा जमाना नहीं। ठाकुर साहब अच्छी तरह याद रखो, ये इंस्पेक्टर जब तक इस थाने में रहेगा होश का नामो निशान नहीं रहेगा। और ये रुपए उठाओ, यहां से दफा हो जाओ, समझे? खूब इज्जत किया है इंस्पेक्टर साहब आपने डिपार्टमेंट के सामने हमारा। इज्जत ही नहीं, ये मेरी पहली ज्वाइनिंग है, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूं। दोबारा ऐसी हरकत करोगे तो सिपाहियों से कहकर पीछे लठ मरवाऊंगा यहीं पर खड़े खड़े। ये दिन मैं याद रखूंगा। मुझे धमकी दे रहा है, सीधे निकल जाओ यहाँ से। दोबारा अपनी शक्ल
दिखाना तो रिश्वत लेकर नहीं। दरोगा साहब, मैं क्या देख रहा हूं? थाने में रिश्वत? नो सर। नो सर, हाँ सर क्या लगा रखे हो? यह थाना है या कोई कबड़िया खाना है? मैं तुम्हें रंगो हाथों पकड़ा और तुम कह रहे हो नहीं सर, नहीं सर। सर वो तो ठाकुर साहब अपने आप दे रहे थे। अपने आप दे रहे थे तो तुम मना किया एक बार भी? अब बोले कि बड़े साहब आ रहे हैं, ले लो कुछ अपना पार्टी वार्टी कर लेना। तो चलो कोई बात नहीं। तुम्हारा क्या नाम है? जे मोहम्मद रकम अली है सर। तुम्हारा नाम मोहम्मद रकम अली है? यस सर। मोहम्मद रकम अली, जी सर। ये वर्दी पहन रखे हो? यस सर। सरकार तुम्हें तनख्वाह देती है? जी सर। अपनी तनख्वाह से पैसा निकाल कर पार्टी नहीं कर सकते हो? आई एम सॉरी सर। आई सॉरी का मैं क्या करूं? मेरे ऊपर भी अधिकारी है। ये तो अच्छा हुआ मैं आ गया, अन्यथा मेरी भी नौकरी जाती और तो तुम्हारी तो जाती ही। थाने में खूब घूस ले रहे हो, जी सर। मनमानी कर रहे हो, इसीलिए हमें वर्दी दी गई है कि गरीबों की रक्षा करें, किसी से 1 रुपया घूस न लें। अगर तुम्हारी तरह इसी तरह घूसखोर दरोगा किसी थाने में रहेंगे, वर्दी पर कोई विश्वास नहीं करेगा, पुलिस से नामो निशान मिट जाएगा, जनता कभी विश्वास ही नहीं करेगी वर्दी वालों पर। सर मार चाहिए तुम्हें, जात के मुसलमान हो और तुम्हें सर मारनी चाहिए घूस लेते हुए। आज के बाद घूस नहीं लोगे। आई नो सर। ठीक है, खड़े रहो ये पर। यस सर। मैडम। जय हिंद सर। जय हिंद मैडम। मैडम, जी सर। थाने में ड्यूटी कितने दिन से कर रहे हो? सर यही 2 4 10 साल हो गया सर। 10 वर्ष हो गया। जी सर। और ये बताओ, ये घूस कितने दिन से ले रही हो? सर मैं घूस नहीं लेती, कौन कह रहा था? जब तुम्हारा बड़े साहब यहीं पर घूस ले रहे हैं तो तुम घूस नहीं लेते हो, और नहीं लेते तो साहब को मना क्यों नहीं करती हो? सर वो बड़े हैं, मैं मना नहीं कर सकती। मैं समझता हूं कि बड़े हैं, लेकिन वर्दी वाला एक समान होता है, सुझाव तो देना ही चाहिए। जी सर, बड़े हैं इसीलिए हिम्मत नहीं हो पाई कभी। क्यों नहीं हिम्मत करोगी? पैसा बराबर ले रही हो ना? नहीं सर ऐसी मैं बात। सब समझ रहा हूं, तुम सब लोग मिले हुए हो, बड़े साहब घूस लेते हैं और इसमें बराबर हिस्सा बांट लेते हो। नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर, पूरा स्टाफ नहीं सर, नहीं सर। आज के बाद किसी को ताकी मत करना। जी सर। अन्यथा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या नाम है? इधर आओ। सर जय हिंद। जय हिंद। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम अरविंद कुमार है सर। सिपाही अरविंद कुमार। जी सर। थाने में ड्यूटी कितने दिन से कर रहे हो? सर मैं 5 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ थाने में। 5 साल से? जी सर। कितना घूस ले चुके हो? साहब जब हमारे बड़े साहब लेते हैं घूस, जो साहब उसमें सीखता होता है सब हमें भी देते हैं। फिर भी जोड़कर कुछ में मालूम होगा कि 5 साल में तुम्हारा हिस्सा कितना बना? साहब यही 3-4 लाख रुपया। 3-4 लाख रुपए? जी सर। सिपाही अरविंद कुमार, जी सर। 3-4 लाख रुपया ये किसी मजदूर के खून से ही कमाया होगा। हाँ साहब आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन जब हमारे बड़े साहब ले रहे हैं साहब तो हम क्या कर सकते हैं? अरविंद कुमार। हाँ साहब। सरकार तुम्हें तनख्वाह देती है, उसे तो तुम्हें अपने बच्चों को खुश रखना चाहिए और खुद भी खुश रहना चाहिए। अगर इसी तरह ड्यूटी करते रहोगे, हमारे ऊपर और तुम्हारे ऊपर विश्वास कौन करेगा? हाँ सर आपकी बात सच है साहब। इस संसार में हम लोगों से जनता का रुझाव ही नहीं रह जाएगा। हाँ साहब। आज के बाद रिश्वत मत लेना। ठीक है साहब। हम भी कभी साहब। ठाकुर राम सिंह के बारे में जानते हो कुछ? हाँ साहब, हम डाकू राम सिंह के पीछे जहां जहां पता चलता है साहब गए वहां पर अड्डे पे, पर साहब वो कब आता है कब चला जाता है साहब, हम लोग उसे आज तक पकड़ नहीं पाए साहब। कोशिश ही नहीं किए। अगर कोशिश करते तो क्यों नहीं पकड़ा जाता? सॉरी साहब। ठीक है, आज के बाद कोई गुस्ताखी नहीं करोगे। ठीक है साहब। मोहम्मद रकम अली। यस सर। इसी वक्त मेरे साथ चलो और डाकू राम सिंह का पता लगाया जाए। जहां भी डाकू राम सिंह मिले, अगर भागता है उसे गोली मार दो, और नहीं भागता है तो चारों तरफ से घेर के हथकड़ी लगा के थाने में ले आओ
उसके बाद मैं उसे जेल भेजूंगा। ठीक है सर। आओ मेरे साथ चलो। वाह संजीव सर, खूब इज्जत किया है हमारी डिपार्टमेंट के सामने। तुम्हें यह नहीं मालूम जो हम हैं, हमसे छोटा हुआ फिर क्या हुआ, लेकिन हमारा अपमान तो हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस अपमान का बदला हम तुम्हारी वर्दी के साथ साथ तुम्हारी खाल ही नहीं उतरवाया तो मेरा नाम रकम अली अयाश नहीं। अगर कैसे हम तुम्हारे घर में अफीम, चरस, गांजा 2 नंबर का सामान रखवा कर सीबीआई जांच करवाएंगे, तुम्हारी वर्दी नहीं उतरवाया तो मेरा नाम रकम अली अयाश नहीं। यह शराफत का लेक्चर देकर तुम हमारी कमीनागिरी नहीं खत्म कर सकते। मैं बहुत ही कमीना हूं और कमीनापन तुम्हें दिखा कर आ रहा हूं हरामखोर। या मालिक काफी समय हो गया, न तो मधु बिटिया लौटी न तो मोहित बेटवा लौटन। बैठ के थोड़ी देर इंतजार कर ली, मधु बिटिया आवत हुई है, मोहित बेटवा आवत हुई है। बेटी गुड़िया, कहिए पापा। देखो कैसे मूर्ति बना बैठा है। अरे पापा मैं इसकी चाल समझ रही हूँ। जैसे कुछ जानता ही नहीं है। हाँ हाँ पापा, ये बब अनबोलता बन गया है ना। संतोराम, आ जाओ। हाँ बाबू साहब, बाबू साहब, हमारी बिटिया मधु लौटी ना है बाबू साहब अभी तक। हाँ हाँ, तुम्हारी बेटी आ रही होगी, लेकिन उससे मिलने के लिए तुम नहीं रहोगे। संतोराम। हाँ बाबू साहब। वैसे भी तुम बूढ़े हो गए हो, धरती पर बोझ हो। अब तुम इस दुनिया को छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं बाबू साहब, बाबू साहब ऐसे न करे बाबू साहब। हमारी बिटिया बेटवा कहाँ जाइए बाबू साहब, के सहारा बनिए। हमें परवाह नहीं इसकी कि जमाना खिलाफ हो। हम वही राह चलता हूँ जो सीधी और साफ हो। अब तुम्हारा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। बाबू साहब, मरने से पहले मेरी कुछ बात सुनता जा, नहीं तो वहां जाने के बाद क्या बताएगा ऊपर वाले को। तुम्हारी धर्मपत्नी ने खुद फांसी नहीं लगाया था, मैंने उसे फांसी लगा के मारा था। क्योंकि जिस दिन वो काम पे आई थी मैं शराब पी रहा था। मैंने उससे कुछ कहा कि उसने मेरे गाल पर तमाचा मार करके बाग की तरफ निकल पड़ी और मैंने उसे गला दाब के मार दिया, रस्सी में बांध के लटका दिया। लोगों को यही लगे कि इसने खुदकुशी किया है। और रही बात तेरे बेटे संजीत की, अपने आदमियों द्वारा हमने उसे इतना दूर भेज दिया कि वो आज तक अपने मार्ग पर कभी पहुंच नहीं पाया और ना ही पहुंचेगा। बाबू साहब, आप हमारे साथ अच्छा नहीं करे बाबू साहब, बहुत बड़ा अन्याय करे हैं बाबू साहब। अच्छा, अब भी नहीं करने चल रहा हूं मैं तुम्हारे साथ। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। बाबू साहब, बाबू साहब, आपके हाथ जोड़ दे बाबू साहब। हरामखोर। बाबू साहब, नंबर 1, बाबू साहब, नंबर 2 और नंबर। अरे बेटी गुड़िया, अभी तो ये जिंदा है। अरे पापा तुम चिंता मत करो, अगर जिंदा है ना तो तुम्हारी बिटिया ये भी इससे सयानी है। मैं इसे आवाज कर रहा है जल्दी। अरे पापा तुम चिंता मत करो। पापा
इसी बात कर। अरे मेरी जल्दी चलो, कोई आ रहा है। चलिए बाबू चलिए। अरे भगवान, किसी ने खून कर दिया। काका खून हो गया। अब मुझे करना क्या है? मैं जाके पुलिस वालों को खबर देता हूँ। मैं तत्काल पहुंचू, पुलिस जरूर आएगी। आखिर ये बताओ मधु, बाबूजी का दिमाग नहीं काम किया तो क्या तुम्हारा भी दिमाग काम नहीं किया? तुम तो सयानी हो, समझदार हो। क्या करूं भैया, बाबूजी की परेशानी मुझसे देखी नहीं गई, मुझे जाना ही पड़ा। पर तुम्हें तो समझना चाहिए था, घर को छोड़कर चले आए हमें ढूंढने के लिए। अरे भैया, मैं घर आ जाती। चलो, पता नहीं बाबूजी की तबीयत भी नहीं ठीक है, उनके पास पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है भैया, चलो आओ, चलो चलते हैं। बाबूजी कर दिया क्या? मधु, आखिर बाबूजी का खून किसी ने कर दिया? ये कौन हो सकता है? कहीं तेरा तो कोई दुश्मन नहीं है? नहीं भैया, आज बाबूजी का सहारा था, वो भी हम बच्चों से रूठ गया। आज के बाद हम और तुम इस दुनिया में कैसे रहेंगे बहन? बाबूजी तो थे जो कि हमारी और तुम्हारी परवरिश कर रहे थे। आज से घर का गार्जियन चला गया बहन, अब कैसे होगा मधु? भैया क्या करूं? अब तो जो हो गया भैया। चलो बाबूजी के कफन दफन का इंतजाम करते हैं भैया। चलो बहन, आओ भैया। पूरा लाश को चेक करो पूरी तरह। साहब, मेरे बाबूजी का किसी ने खून कर दिया साहब। हथियार कैसा है देखिए जरा। इसे उठाओ। उठाओ। अरविंद कुमार सर। देख रहे हो? हाँ साहब। इस बूढ़े का मर्डर हो गया है। अरविंद कुमार। जी सर। इसे देख रहे हो बुढ़े को? हाँ साहब, ये तो मर चुका है। हाँ, और चाकू भी है सामने दिखी। हाँ साहब। ये नहीं सर, इसका लगता है ये दोनों इसका मर्डर कर चुके हैं। नहीं साहब, हम भाई बहन निर्दोष हैं साहब। हम भाई बहन खून नहीं किए साहब। जो भी कहना है वो थाने में कहना। साहब, यहीं पर पूछ लीजिए साहब, मुझे पुलिस वालों से बहुत डर लगता है साहब। जो भी कहे तू कहेगा वही मैं करूंगा, बीच में डिस्टर्ब मत करो। अरविंद कुमार। जी सर। लाश को गाड़ी में रखो, ठीक है थाने साहब। ले चलो, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। साहब हमारे बाबूजी को कहाँ लेके जा रहे हैं साहब? थाने ले चल रहा हो और तुम दोनों भी मेरे साथ थाने चलो। अब क्या होगा बहन? तू चिंता मत कर मोहित, मैं हूं ना, साथ में चलेंगे वहां पर। साहब पूछताछ करेंगे, पूछताछ करने के बाद हम लोगों को छोड़ देंगे, हम घर आ जाएंगे। ठीक है बहन।
तू चिंता न कर। गीता मैडम जी सर। और अरविंद कुमार जी सर। बूढ़े की लाश को उठाओ और गाड़ी में रखो। ठीक है साहब। साहब मेरे बाबूजी को मत ले जाओ साहब। तुम कौन होता रखने वाले? तुम लोग चुप रहो। बाबूजी को मत ले जाओ साहब। छोटा साहब रुको नहीं और ले चलो इन्हें थाने में। पत्थर को पीसकर कभी मैदान नहीं बनता। ये वीर को पकड़ने के लिए कोई पैदा नहीं होता। ये वीर कोई बकरी का बच्चा नहीं है, जब चाहा पकड़ लिया। मैं भी एक गरीब घराने का इंसान था। मेरे माँ बाप ने एक लाला के यहाँ से कुछ पैसे ले आए थे। पैसे न दे पाने के कारण उस हरामजादे ने हमारे माँ बाप को इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंचा दिया। तभी से मैं इस जंगल उस जंगल भटक रहा हूं। मुझे सहारा देने वाले एक इंसान मिले जिनका नाम डाकू राम सिंह था। तभी से उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे उस लाले से बदला लेना है जिन्होंने हमारे माँ बाप को इस दुनिया से उस दुनिया पहुंचाया है। आज मैं चलता हूँ पहाड़ी के पीछे जो मंदिर है वहां पर चलकर आराम करूंगा। उसके बाद आगे चलने का प्लान वहीं बनाऊंगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो सरदार। मुझे मैं मुसीबत का सताया हुआ इंसान, मुझे मारने की कोशिश मत करो सरकार। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन जो मैं तुमसे पूछूंगा उसे सच सच बताना। जरूर बताऊंगा। क्या पूछना चाहते हैं? चाचा जी क्या बात है, क्यों बहे नैनों से नीर। चाचा जी क्या बात है, क्यों बहे नैनों से नीर। और आज पूछता है खड़ा चंबल का ये वीर। चाचा जी क्या बात है, तुम्हारे इन आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, मुझे बताओ। जरूर बताओगे सरदार। और इस गरीब की आंख से और बहती है क्यों नीर। सरदार जी इस गरीब की आंख से बहती है क्यों नीर। और दरोगा रकब वाली ने मुझको मारा डंडा। मारा डंडा। सरदार जी मेरी एक बहन थी, मैंने अपनी बहन की शादी करने के लिए
जमींदार भयभीत सिंह के पास गया। उनके लड़के का नाम कमलेश कुमार था। मैंने कमलेश कुमार को देखा और वो मुझे पसंद हुआ। मैंने जमींदार से कहा, जमींदार साहब, मैं अपनी बहन की शादी आपके लड़के के साथ करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारा कहना मुझे मंजूर है, पर शादी में मैं दहेज लेना चाहता हूं। मैंने कहा, दहेज क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, 20,000 रुपया, एक मोटरसाइकिल। सरदार आप ही बताएं, जिसे रहने के लिए ठिकाना नहीं, खाने के लिए एक दाना नहीं, वो 20,000 रुपए एक मोटरसाइकिल कहां से देगा, कैसे दे पाएगा? लेकिन मैंने उनसे वादा लिया कि आप शादी करिए, होली के शुभ अवसर पर जब अपनी बहन को बुलाने के लिए आऊंगा तो मेहनत मजदूरी करके कमा करके आपका दहेज अदा कर दूंगा। मैंने बहुत कमाया और जब मैं सोचा जाकर के अपनी बहन को बुला लाऊं और दहेज अदा कर दूं, कमा करके आ रहा था, रास्ते में डाकुओं ने मुझे कोई बेहोश की दवाइयां सुंघा करके बेहोश कर दिए और मेरी सारी रुपया छीन लिए, मुझे कंगाल कर दिए। उसके बाद जब घर पहुंचा तो गांव वालों से कहने लगा, लेकिन गांव वालों ने मुझे 1 पैसा देने से इनकार कर दिया। मैं अपनी बहन को बुलाने के लिए गया और वहां पर जमींदार ने दहेज ना पाने के कारण मेरी बहन को जला करके राख कर दिए। मैंने सोचा, अब इस दुनिया में मेरी बहन है नहीं, अब मैं क्या करूं? मेरे समझ में ही आया, मैं जा करके थाने में कंप्लेन कर दूं, FIR दर्ज कर दूं। तो जब मैं थाने गया तो थाने में एक दरोगा, रकब अली नाम का दरोगा है, वो इतना खतरनाक है, घुसखोर है। वो FIR दर्ज करने के लिए मुझसे 2 लाख रुपया मांग रहे थे। मैं 2 लाख रुपया अपनी नजरों देखा नहीं हूं तो कहां से दूंगा? जब मैं रुपया देने से इनकार कर दिया, मेरी फरियाद को नहीं सुने, मुझे लातों से और बेतों से मार मार कर थाने से बाहर कर दिए। इस दुनिया में मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है। मैंने सोचा, गरीबों को चंबल घाटी में सहारा मिलता है। मैं अपनी जान लेकर के चंबल घाटी आपके पास आया हूं। उठो चाचा जी, सहारा मैं दूंगा, कहीं आप धोखा तो नहीं दोगे? नहीं सरदार जी, मैं आपके साथ में धोखेबाजी नहीं कर सकता हूँ, दगा नहीं करूंगा। हमारी बात सुनो। कहिए सरदार। करो ना गम मेरे चाचा, करो ना गम मेरे चाचा, तुम्हें डाको बनाऊंगा। हाँ चाचा जी। तुम्हें डाको बनाऊंगा। सताया है तुम्हें जिसने, क्या? सताया है तुम्हें जिसने, उसे जग से मिटाऊंगा। बहुत अच्छे सरदार। हाँ चाचा जी। चाचा जी। सरदार जी। मैं तुम्हें डाकू बनाऊंगा, लेकिन ये बताओ, क्या? आपका नाम क्या है? सरदार जी, जिला बांदा, गांव देवापुर का रहने वाला मेरा नाम सीताराम है। चाचा जी, मैं तुम्हें एक नया नाम दूंगा। वो कौन सा नाम है? जो हमारे सरदार जी का था,
ये नाम मैं आपको दूंगा, डाको राम सिंह का। नाम उनका रहेगा, काम तुम्हारा रहेगा। ये बताइए सरदार, आपके सरदार डाकू राम सिंह कहाँ पर है? चाचा जी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या वो भगवान को प्यारे हो गए क्या? हाँ चाचा जी, काम आपका रहेगा, नाम हमारे सरदार जी का रहेगा। किसी पुलिस वालों को यह नहीं मालूम है ये राम सिंह है कौन। ठीक है सरदार, आप चंबल घाटी मुझे पनाह दिए, मुझे सहारा दिए, आपका कहना मुझे स्वीकार है। चाचा जी, मैं डाकू राम सिंह बनकर के चंबल घाटी में नाम रोशन करूंगा और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। चाचा जी, आपको भूख लगी होगी, सबसे पहले अड्डे पे चलिए, वहां पर खाना खाइए। आप जो कहेंगे ये वीर करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा सरदार, आइए हमारे साथ। आज से मेरा नाम डाकू सरदार राम सिंह होगा। हाँ चाचा जी। काम मेरा और नाम राम सिंह का होगा। हाँ चाचा जी, आओ हमारे साथ, चलिए अड्डे पे सरदार। चलते हैं, उसके बाद कार्यक्रम आगे का वहीं बनाएंगे। बहुत अच्छा, आइए। बोलो माँ भवानी की जय।